हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, आज ये हमारा टॉपिक है। एक नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which any other charge experiences the force of attraction or repulsion। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ वह स्पेस है। सपोज करिए आपका ये कोई चार्ज है, इसने सपोज किया प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा। वंस अगेन इसको नोट भी कर लेंगे। Electric field is the space around the charge in which any other charge experiences the force of attraction or repulsion। ओके, सपोज करिए प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे इस रीजन में, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज हम लेके आए, तो अगर ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ये चार्ज, इस स्पेस के अंदर, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं। तो कैसा फोर्स लगेगा? ये अट्रैक्टिव। बस समझ में आ गई होगी। चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस स्पेस को उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया क्यों, इसको हम लोग समझते हैं। कूलम्स ने क्या बताया था? कूलम्स ने ये कहा था कि अगर दो चार्जेस, सपोज करिए एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर अगर रखे हैं, तो इनके बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चार्ज। अगर चार्जेस लाइक हैं तो रिपल्सिव फोर्स, और अगर अनलाइक हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से उठता है। अगर ये दो चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये फोर्स कैसे लगा रहे हैं? ये एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स कैसे लग रहा है? ये दोनों चार्जेस कांटेक्ट में तो है नहीं, फिर भी फोर्स लग रहा है। तो ये क्यों लग रहा है? तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया कि एवरी चार्ज सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। ओके, कहा गया कि हर चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। कहने का मतलब दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रेविटेशनल फोर्स में भी देखा था। अगर दो मासेस होते थे और दोनों मास दूर होते थे, फिर भी वो एक दूसरे के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगाते थे, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इन्वॉल्व होती थी। सेम उसी तरह से दो चार्जेस अगर दूर दूर हैं और उनके बीच फोर्स लग रहा है, तो कांटेक्ट में तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड फोर्स लगेगा, और उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए। सपोज करिए अगर हम ये पता करना चाहते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, एक हमारा चार्ज है प्लस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज है। हम ये चाहते हैं कि इस चार्ज की फील्ड क्या इस पॉइंट पर है या नहीं है। ये पी पॉइंट है, एक चार्ज है हमारा ये प्लस क्यू। हम ये पता करना चाहते हैं कि इस पी पॉइंट पर इस चार्ज की फील्ड लाई कर रही है या नहीं। तो अभी हमने बताया एवरी चार्ज
सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट। कहने का मतलब ये चार्ज है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है या नहीं है, अगर इसे आपको पता करना है, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे यूज़ होने वाला है। तो जिस पॉइंट पर आपको पता करना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की है या नहीं है, तो वहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज ला के प्लेस करते हैं। सपोज करिए पी पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और उस टेस्ट चार्ज का नाम होगा क्यू नॉट। और ये टेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज। और ये कैसा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। पॉजिटिव होगा पहली बात तो, और दूसरा एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। ठीक है। अब बात उठती है एक्सट्रीमली स्मॉल क्यों होगा। एक्सट्रीमली स्मॉल होने से क्या होगा, क्योंकि ये भी चार्ज अपना फील्ड बनाएगा। अगर यहाँ इसको हम प्लेस करेंगे तो ये भी अपना फील्ड बनाएगा। तो इसका फील्ड इसके फील्ड को अफेक्ट ना करे, इसलिए इसको हम लोग बहुत स्मॉल रखते हैं। ठीक है। कहने का मतलब टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। ओके, ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी पॉइंट पर, उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज का मतलब है द चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। एंड टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज इज द चार्ज विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। एंड टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, टेस्ट चार्ज should be as small as possible so that it does not affect the electric field of source charge. ओके। तो ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पर हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। अगर ये चार्ज, अब देखिए सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है, तो इस पर कैसा फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अगर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा तो हम कहेंगे कि इस पी पॉइंट पर इस क्यू चार्ज का, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस पर फोर्स नहीं लगेगा तो हम कहेंगे कि उस पर, इस पी पॉइंट पर सोर्स चार्ज का कोई फील्ड नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम जान जाएंगे किसी पॉइंट पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ओके। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके। थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, बट लेकिन इट डाइज क्विकली एज सून एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज इंक्रीज्ड। इसकी वैल्यू जल्दी से जल्दी खत्म होने लगती है जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं सोर्स चार्ज से। अभी इसका फार्मूला जब बनाएंगे तो वहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और तीसरी चीज़, एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो सोर्स चार्ज है जो अपनी फील्ड बना रहा है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स नहीं लगाती है। कहने का मतलब चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इट। बात समझ में आ गई। अब ये सारे डेफिनेशन आप एक एक करके नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए अभी हम इसको लिख भी देते हैं। अभी आप लोगों के पास हो सकता है बुक ना हो, तो इसको अभी हम लिख देते हैं इतना, लेकिन आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं। ओके। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज
in which any other charge experiences the force of attraction और रिपल्सन। ठीक है, सबसे पहले यही हमने आपको समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? नेक्स्ट पॉइंट, एवरी चार्ज, ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। एवरी चार्ज सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड around it. Every charge sets up an electric field in the space surrounding it. ठीक है, हर चार्ज अपने चारों तरफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एवरी चार्ज सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। ओके, ये बात हो गई। फिर क्या बात थी सोर्स चार्ज की? सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज, द चार्ज which produces the इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर टेस्ट करने जा रहे हैं उसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो द चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर बात आती है टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज is used to detect the presence of electric field। ठीक है, टेस्ट चार्ज इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसी में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है। क्या होगा? टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ओके, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। कैसे हम लोग क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। ओके, आइए पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिख देंगे। सपोज करिए कोई चार्ज आपका प्लस क्यू है, ओ पॉइंट पर हम ये चाहते हैं कि इससे आर डिस्टेंस पर कोई चार्ज इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। ओके, तो हमने आपको क्या बताया था? जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे इसका मतलब वह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये आपका है सोर्स चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पता करेंगे? सोर्स चार्ज का। अब यहां पर क्या ले आएंगे? इस पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज, जिससे कि हम ये पता करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है या नहीं है। तो टेस्ट चार्ज हम यहां लाते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, ये हमारा कन्वेंशन है।
तो प्लस क्यू नॉट यहाँ पर लेके आएंगे। अगर इस प्लस क्यू नॉट पर फोर्स लगता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं लगेगा तो नहीं है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिवली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम ये करेंगे कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज पर हम फोर्स निकाल लेंगे कि ये क्यू इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स की वैल्यू हम लोग कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे। उसके बाद जो फोर्स आएगा उसको हम लोग क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाल लेंगे। क्या करेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, किस पर निकालेंगे? जो हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है ना, और यही फोर्स पर यूनिट चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन एन एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हमेशा जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे कि वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे। ठीक है, चलिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू ए चार्ज at any point in space is equal to the force per unit charge, force per unit charge exerted on an extremely small positive test charge placed at that point। फिर से मिला लेंगे, एक बार चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज exerted on an extremely small positive test charge placed at that point। ठीक है, मतलब कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर क्या करेंगे? उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालेंगे और उस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। दैट इज, चलिए यहाँ लिख देते हैं, दैट इज ई हमारा क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से एक चीज़ आप और निकाल सकते हैं, या इसको मोर एक्यूरेटली लिखिए। क्यू नॉट क्या है यहाँ पर? एक्सट्रीमली स्मॉल, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ई इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इस क्यू नॉट को क्या करना है? टेंडिंग टू 0, मतलब क्यू नॉट बहुत छोटा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रीमली स्मॉल लिखा गया है, जिससे कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इसके इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए, अब सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार जो 20 क्वेश्चंस आए थे 1 मार्क्स के, वो सारे थ्योरेटिकल थे और कॉन्सेप्चुअल थे।
जो बच्चा अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उस क्वेश्चन को कर नहीं सकता था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर उठता है, ये क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो है तो क्यू नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? क्या क्यू नॉट की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो क्यू नॉट है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी, नोट कर लिए, नोट करिए जल्दी। यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ मिटा रहे हैं। चलिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बना वो क्या बना? E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। बार बार हमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही क्यू नॉट को वेरी स्मॉल ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला आप और निकाल सकते हैं, F इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी। कौन सा फोर्स? जो क्यू नॉट चार्ज पर लग रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था? ये क्यू था आपका प्लस क्यू, और यहाँ पर आपने क्या लिया था? क्यू नॉट। यहाँ से अगर हम आर डिस्टेंस मान लें तो इस पर जो फोर्स लगेगा यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इधर ही देखिए क्यू नॉट पर कैसा फोर्स? रिपल्सिव, इधर ही फोर्स लगेगा तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका फार्मूला निकालते हैं। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, मतलब टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, इसको हम लोग F मान लेते हैं। मान लेते हैं फोर्स इधर क्या लग रहा है? F। इधर ही फोर्स की भी डायरेक्शन होगी, तो F होगा आपका मैग्नीट्यूड, उसका लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर आर कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और फिर फोर्स की डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर किधर होगा? आर कैप इज अलोंग द प्लस Q2 प्लस क्यू नॉट। लिख देंगे वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस Q2 प्लस क्यू नॉट। ठीक है, चलिए अब हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपान क्यू नॉट। तो F की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और जब क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये क्यू नॉट कट जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करिए। आइए यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले को अगर आप देख रहे हैं जब F, तो F किस पर डिपेंड कर रहा है? R पर। अगर ये R इतना है तो R अगर हम कम कर दें और कम कर दें तो टेस्ट चार्ज को अगर हम यहाँ से इधर लेके आएँ सपोज करिए, या इधर आगे लेके जाएं, तो कहने का मतलब R की वैल्यू अगर चेंज होगी तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका मतलब?
टेस्ट चार्ज Q naught has different value of force at different points. So electric field also varies from point to point. कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वैरी करेगी। यहाँ पर एक चीज़ और आप जान लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट कह सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ें हैं, तीनों टर्मिनोलॉजी एक ही हैं, नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट, तीनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए सिंगल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिंगल वेक्टर नहीं है। तो कैसा वेक्टर होगा सिंगल नहीं है तो? इट इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स। ये इनफाइनाइट वेक्टर्स का सेट है। जितने पॉइंट पर आप जाएंगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। कहने का मतलब अगर इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा और सही से लिखें तो कैसे लिखना चाहिए, चलिए इसको भी क्वेश्चन ये बना देते हैं। इसको अगर हम सही से लिखें तो इसको लिखने का तरीका है F इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर, एक्चुअल में यहाँ R लिखना चाहिए। कहने का मतलब सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये R अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। मतलब हर पॉइंट, एवरी पॉइंट, मतलब एवरी पॉइंट R वेक्टर हैज़ यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर R। कहने का मतलब एवरी पॉइंट हैज़ यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर फील्ड भी है, ये सिंगल वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए सिंगल वेक्टर, इट इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स। सो इट इज कॉल्ड एज वेक्टर फील्ड। ये भी आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए जो ये Q आ रहा है, ये Q कौन सा है? ये सोर्स चार्ज है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए Q नॉट कहीं नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर इस टेस्ट चार्ज को हम डबल कर दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आपके दिमाग में गलती से क्या करते हैं बच्चे कि अगर टेस्ट चार्ज डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। टेस्ट चार्ज अगर डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस के किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ना कि ये किसी टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको हम O मान लें, इस P मान लें, तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बदलेगी नहीं। चाहे यहाँ टेस्ट चार्ज 2Q नॉट कर दीजिए, चाहे 3Q नॉट कर दीजिए, चाहे जो कर दीजिए, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस फार्मूले में देखिए कहीं Q नॉट नहीं है। इसको आप अपने आप से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर जब आप फोर्स निकालेंगे, अगर सपोज करिए 2Q नॉट कर दिया तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा? 1/4π0 Q इंटू 2Q नॉट अपान R स्क्वायर। मतलब फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा? उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2F, और उसको जो टेस्ट चार्ज रखेंगे उसी से डिवाइड करेंगे 2Q नॉट, तो फिर से F अपान Q नॉट आ जाएगा। कहने का मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस की प्रॉपर्टी है, वो टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ओके, इसको इतना नोट कर लीजिए।